हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 4 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप सभी को पता है ये वीडियोस पेंडिंग रह गई थी। इन सभी वीडियोस को हमें जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप, इसके लिए इंडिया को को चेयर सेलेक्ट किया गया है कितने वर्षों के लिए? तो इंडिया को एपीएपी का को चेयर पर्सन सिलेक्ट किया गया है 3 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। ये देख लीजिए, एशिया प्रोटेक्टेड एरिया पार्टनरशिप, इसके लिए इंडिया को को चेयर पर्सन चुना गया है 3 वर्षों के लिए। इंडिया नवंबर 2023 तक एपीएपी का को चेयर पर्सन रहेगा। तो चेयर पर्सन कौन रहेगा? तो चेयर पर्सन हमेशा होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एपीएपी का चेयर पर्सन होता है। और जो को चेयर होता है वो एपीएपी नेशन मेंबर होते हैं। इंडिया ने किसको रिप्लेस किया है? तो साउथ कोरिया को रिप्लेस कर दिया है। आप देखिएगा, एपीएपी, इसको आईयूसीएन द्वारा 2014 में सेटअप किया गया था। टोटल मेंबर कितने हैं? 21। क्योंकि आईयूसीएन ने सेटअप किया था तो आईयूसीएन की बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1948। और आईयूसीएन का मोटो क्या है? यूनाइटेड फॉर लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। ये है सीईओ ग्रेथल अगुइलर। आईयूसीएन आपको याद होगा प्लांट और स्पीसीज के लिए रेड लिस्ट रिलीज करता है आईयूसीएन, जिसमें इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो होते हैं उनकी लिस्ट जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीआरडी, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके द्वारा पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस पर डाटा रिलीज किया गया है। आपको बताना है इस डाटा के तहत इंडिया में हाईएस्ट पुलिस प्रोटेक्शन किस स्टेट में है? तो बीपीआरडी की रिपोर्ट के अनुसार वेस्ट बंगाल अपने नागरिकों को हाईएस्ट पुलिस प्रोटेक्शन देता है। ये देखिए, बीपीआरडी द्वारा पुलिस ऑर्गेनाइजेशन पर जो डाटा रिलीज किया गया है उसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 2019-20 के दौरान पुलिस की ट्रेनिंग पर एक्सपेंडिचर किया गया है 1566.85 करोड़। इसमें बताया गया है कि हाईएस्ट पुलिस प्रोटेक्शन देने वाला इंडिया का स्टेट है वेस्ट बंगाल। सेकंड नंबर पे कौन है? पंजाब। उसके अलावा इन्होंने बताया है पुलिस प्रोटेक्शन के मामलों में कमी आई है, 8.7% की कमी आई है 2018 से 2019 की रिपोर्ट में देखें तो। उसके अलावा बीपीआरडी ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि बैकवर्ड, दलित और ट्राइबल कम्युनिटी, इंडिया में इनकी पॉपुलेशन का हिस्सा है 67%, लेकिन पुलिस फोर्सेस में पार्टिसिपेशन देखा जाए तो मात्र 51% है। यानी अपने पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से पुलिस फोर्सेस में रिप्रेजेंटेशन इनका नहीं है। ओबीसी के बताया गया है कि पॉपुलेशन का हिस्सा तो ये 41% है, लेकिन पुलिस फोर्सेस में मात्र 25% ही हैं। इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विमेन रिप्रेजेंटेशन। विमेन जो है कंट्री की पॉपुलेशन का 48% है, लेकिन पुलिस फोर्सेस में पॉपुलेशन का 10% शेयर ही वुमेन्स का है। तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। क्योंकि बीपीआरडी ने रिपोर्ट जारी की है तो आप जान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत कार्य करता है। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। बीपीआरडी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और डायरेक्टर जनरल कौन है? वीएसके कौमुदी। कौन? वीएसके कौमुदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर डेजलर को प्रोक्योर करने के लिए इंडियन नेवी द्वारा रिसेंटली किस पीएसयू के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है? तो इंडियन नेवी ने बीईएल के साथ, किसके साथ? बीईएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है लेजर डेजलर को प्रोक्योर करने के लिए। ये देखिए, इंडियन नेवी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है लेजर डेजलर्स को प्रोक्योर करने के लिए। इन लेजर डेजलर्स को डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है। मैन्युफैक्चर कौन करेगा? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि पुणे में स्थित है। पहली बार इंडिया में इनको डेवलप किया गया है आर्म फोर्सेस के लिए। जो लेजर डेजलर्स होती हैं ये नॉन लीथल मैथड होती हैं। जो भी व्हीकल्स होते हैं, बोट्स होते हैं, एयरक्राफ्ट होते हैं, उन सभी को हिट करने के लिए, यानी कि उनको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं लेकिन उनकी एक्टिविटी को रोक देते हैं। तो लेजर डेजलर्स इनको प्रोक्योर करने के लिए इंडियन नेवी ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954 में स्थापना हुई थी। बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और चेयरपर्सन कौन है? एमवी गौतमा। एमवी गौतमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया और आसियान डेवलपमेंट बैंक द्वारा कहाँ पर, यानी किस इंडियन स्टेट में पावर जनरेशन के लिए 231, कितना? 231
मिलियन डॉलर का लोन एग्रीमेंट किया गया है। तो इंडिया और आसियान डेवलपमेंट बैंक द्वारा असम में, कहाँ पर, असम में पावर जनरेशन को बेहतर करने के लिए 231 मिलियन डॉलर का लोन एग्रीमेंट किया गया है। ये देखिए, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी द्वारा 231 मिलियन डॉलर का लोन एग्रीमेंट किया गया है ताकि असम में पावर जनरेशन को और बेहतर किया सके। असम में 120 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है। और ये जो एग्रीमेंट किया गया है ये थर्ड ट्रांच है जो एडीबी ने दिया है पावर जनरेशन के लिए इंडिया को। पहला यूपी के लिए, दूसरा मेघालय के लिए और तीसरा असम के लिए। तो ये 3 ट्रांच जो है पावर जनरेशन के लिए इंडिया में दिए हैं एडीबी ने। एडीबी की बात करें तो उस समय पहले ही अशोक लवासा एडीबी के नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस। ये मंडलोयुंगी, ये मनीला का ही एक प्लेस है। मेंबर कितने होते हैं एडीबी में? 68। और ये जो प्रेसिडेंट हैं इसके एडीबी के कौन है? मसत्सुको अस्कावा, जापान से बिलोंग करते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पुलिस K9 जर्नल, इसको न्यू दिल्ली में जो इशू किया गया है पुलिस सर्विसेज के लिए, किसने इनॉग्रेट किया है? तो नेशनल पुलिस K9 जर्नल को अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है। किसने? अमित शाह ने। देखिए, पुलिस सर्विस को एनरिच करने के लिए न्यू दिल्ली में नेशनल पुलिस K9 जर्नल जो है पब्लिश किया गया है। तो इनॉग्रल इशू इसका जारी किया है अमित शाह ने, जो कि होम मिनिस्टर हैं। ये है अमित शाह। इन्होंने नई दिल्ली में नेशनल पुलिस K9 जर्नल इसको इशू किया है, जो इंडिया में पुलिस सर्विसेज को एनरिच करेगा। पुलिस सर्विसेज से रिलेटेड ये पहला पब्लिकेशन है इंडिया में, तो आप ये जरूर याद रखिएगा। और ये K9 हुआ, जो पुलिस सर्विस K9 हुआ, पुलिस डॉग्स हुआ, इनकी सबकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानकारी देगा। तो यानी पुलिस के पास जो डॉग्स होते हैं उनके विषय में भी इस जर्नल में आप पढ़ सकते हैं। पुलिस K9 जो सेल है इसको इस्टेब्लिश किया गया था नवंबर 2020 की बात कर रहे हैं, तभी इस्टेब्लिश किया गया था। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में स्थित इस्टेब्लिश किया गया था। पर्पस था पुलिस का मॉडर्नाइजेशन करना, तो K9 इसीलिए इसका नाम था। ये जो पुलिस K9 जर्नल है ये एक बाई एनुअल जर्नल होगा। बाई एनुअल मतलब बाई एनुअल है, ये मतलब कि वर्ष में 2 बार, अप्रैल और अक्टूबर में पब्लिश होगा, जिसमें पुलिस के मॉडर्नाइजेशन की साथ ही साथ पुलिस डॉग्स की भी जानकारी अवेलेबल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि रोड टैप जो स्कीम है उसके बेनिफिट सभी एक्सपोर्ट ग्रुप को प्रोवाइड किए जाएं। आपको पता है रोड टैप स्कीम को लॉन्च कब किया गया था? तो स्कीम फॉर रीमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, इसको लॉन्च किया था अप्रैल 2020 में। ये देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली किया है अनाउंस ये कि जितनी भी एक्सपोर्ट गुड्स हैं उनको रोड टैप स्कीम का फ़ायदा दिया जाएगा। ये रोड टैप स्कीम का मतलब ये है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जो भी टैक्सेस लगाती है उनसे छूट प्रदान की जाती है हमारे एक्सपोर्ट गुड्स पर। पर्पस क्या है? एक्सपोर्ट को प्रमोट करना, जिससे इंडिया में फॉरेन करेंसी और बेहतर तरीके से आए। कुछ समय पहले ही ये जो रोड टैप स्कीम है इसको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स द्वारा नोटिफाई किया गया था। और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर? डॉक्टर GK पिल्लई कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसको नोटिफाई किया गया था। रोड टैप स्कीम रेमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, इसको लॉन्च किया था 1 अप्रैल 2020 में। इसने MIES स्कीम को रिप्लेस कर दिया था। आपको याद होगा मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, उसको रोड टैप स्कीम ने लॉन्च किया था। डॉक्टर GK पिल्लई कमेटी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड स्टील हैं, इनके द्वारा किस ऑयल कंपनी के जो LPG कस्टमर्स हैं उनके लिए मिस कॉल फैसिलिटी लॉन्च की गई है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो LPG कस्टमर्स हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसके कस्टमर्स हैं उनके लिए मिस कॉल फैसिलिटी लॉन्च की है। तो मिस कॉल दे के जो IOCL के कस्टमर्स हैं वो अपने सिलेंडर भरवा सकते हैं। ये मिस कॉल फैसिलिटी IOCL के LPG कंज्यूमर्स के लिए कहाँ लॉन्च की गई है? भुवनेश्वर में। तो ये एक फैक्ट जरूर याद रखिएगा। तो ये नंबर है, आप इस पर साइन मतलब कि मिस कॉल करिए और रिफिलिंग बुक कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी। हालांकि ये जो मिस कॉल फैसिलिटी लॉन्च की गई है वो भुवनेश्वर में लॉन्च की है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। उसके अलावा आपको याद होगा ऑक्टेन 100 प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल जिसको XP 100 ब्रांड के तहत बेचा जा रहा था,
ये इंडिया का पहला प्रीमियम पेट्रोल है। इसका सेकेंड फेज लॉन्च कर दिया गया है। तो ऑक्टेन 100 प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल, ये इंडियन ऑयल का प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल है और इंडियन ऑयल ऐसा लॉन्च करने वाली पहली कंट्री बन गई थी वर्ल्ड की। प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल की खास बात यह है कि लद्दाख जैसे हाई हिली एरियाज़ में ये बेहतर ढंग से काम करता है, आपको याद होगा। और ये जो प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल है इसको इंडियन ऑयल की मथुरा रिफाइनरी द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो आप इतना याद रखिएगा। इंडियन ऑयल की बात करते हैं, 1956 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और श्रीकांत माधव वैद्या रिसेंटली इंडियन ऑयल के चेयरपर्सन बने हैं। यह क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टरी के डिजिटल एक्सेस को इंश्योर करने के लिए डिजी नेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो डिजी नेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है पंजाब ने। किसने? पंजाब ने। ये देखिए, पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने डिजी नेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पर्पज़ है स्टेट गवर्नमेंट की जो डायरेक्टरी है उसका डिजिटल एक्सेस इंश्योर करना। जो भी स्टेट गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन है वो डिजिटल तरीके से एक्सेस की जा सके, इसके लिए डिजी नेस्ट एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है पंजाब गवर्नमेंट द्वारा। तो ये जरूर याद रखिएगा। पंजाब गवर्नमेंट की बात करें तो कैपिटल आपको पता है चंडीगढ़ है। गवर्नर कौन है? वीपी सिंह बदनौर। और सीएम मैंने अभी आपको बताया कैप्टन अमरिंदर सिंह। कुछ समय पहले ही पंजाब की जो कैपिटल है चंडीगढ़, वहाँ पर इंटरनेशनल फोल्क फ्लोर फेस्टिवल यानी अंतर्राष्ट्रीय लोकगीत फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। पंजाब मैप में देख लीजिएगा आप, ये है पंजाब। सुखना झील जो है, सुखना लेक, वो चंडीगढ़ में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपे कार्ड द्वारा रुपे पीओएस फैसिलिटी लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ पार्टनरशिप की गई है? तो रुपे कार्ड ने आरबीएल बैंक के साथ पार्टनरशिप की है रुपे पीओएस फैसिलिटी के लिए। यहाँ देख लीजिए, ये देखिए, एनपीसीआई ने अनाउंस किया है कि रुपे ने पार्टनरशिप की है आरबीएल बैंक के साथ ताकि रुपे पीओएस फैसिलिटी को लॉन्च किया जा सके। ये पीओएस फैसिलिटी जो रुपे की है, रुपे पीओएस, ये पीओएस टर्मिनल सेटअप करने के लिए रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या होगा? देखिए, जो मर्चेंट्स हैं वो 5,000 रुपये तक का कॉन्टैक्टलेस पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं रुपे पीओएस के द्वारा। आपको याद होगा गवर्नमेंट ऑफ जो आरबीआई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, आरबीआई ने कहा है कि पहले जो 2000 लिमिट थी कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की, अब वो बढ़ाकर 5000 कर दी गई है। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसी को ध्यान में देखते हुए रुपे ने पार्टनरशिप की है आरबीएल बैंक के साथ और रुपे पीओएस टर्मिनल के द्वारा 5000 रुपीज़ तक का मर्चेंट अब कॉन्टैक्टलेस पेमेंट ले सकते हैं। क्योंकि एनपीसीआई ने अनाउंस किया है तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2008 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और एमडी एंड सीईओ कौन है? दिलीप आसबे। बात करें आरबीएल बैंक की, जिसने ये रुपे पीओएस लॉन्च करने में हेल्प की है। 1943 में स्थापना हुई थी आरबीएल बैंक की। हेडक्वार्टर आरबीएल बैंक का मुंबई में है और आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? विश्ववीर आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्री हैकाथॉन 2020 इसको किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? तो एग्री हैकाथॉन ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। ये देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल तरीके से एग्री हैकाथॉन 2020 इसका इनॉग्रेशन कर दिया गया है। एग्री हैकाथॉन 2020 को ऑर्गेनाइज किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉर्मल वेलफेयर। इसने IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एग्री हैकाथॉन को ऑर्गेनाइज किया है। 2 महीने तक चलेगा। ये अपनी तरह का पहला इवेंट है और बता दूं इंडियन एग्रीकल्चर हिस्ट्री में आज तक का लार्जेस्ट वर्चुअल इवेंट है एग्री हैकाथॉन। इसमें एक तरह से 3 तरह के एलिमिनेशन राउंड होंगे और जो फाइनल विनर होगा उसको 1 लाख रुपए का, फाइनल 24 विनर्स को 1 लाख रुपए का कैश प्राइज दिएगा। तो आपसे एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि कितने फाइनल विनर्स को 1 लाख रुपए का कैश प्राइज दिएगा? तो 24। क्योंकि IARI भी इसमें कोऑपरेशन कर रहा है तो IARI इंपॉर्टेंट है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1905 में स्थापना हुई थी, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और IARI के डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस बेस्ड म्यूजिक प्लेयर जिसका नाम है पॉडकास्ट मेकर वॉन्ड्री, इसको किसके द्वारा एक्वायर किया गया है या खरीद लिया गया है? तो पॉडकास्ट मेकर वॉन्ड्री इसको अमेजोन ने परचेज कर लिया है। ये देखिए, रिसेंटली अमेजोन इसके द्वारा पॉडकास्ट मेकर वॉन्ड्री को परचेज कर लिया गया है या फिर एक्वायर कर लिया गया है।
ये जो पॉडकास्ट मेकर वॉन्ड्री है ये अमेज़ॉन म्यूज़िक प्लेटफॉर्म का पार्ट होगा। टोटल डील हुई है $300 मिलियन में। तो पॉडकास्ट मेकर वॉन्ड्री, ये जो म्यूज़िक प्लेयर है ये यूएस का म्यूज़िक प्लेयर है, आप देखिएगा। वॉन्ड्री को 2016 में हर्नैन लोपेज ने डेवलप किया था। किसने? हर्नैन लोपेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी टेस्ट टीम जो रैंकिंग जारी हुई है 2020 के लिए, उसमें पहली बार नंबर 1 स्पॉट किस कंट्री ने अचीव किया है? तो पहली बार न्यूजीलैंड ने आईसीसी टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग को टॉप कर दिया है। आज तक न्यूजीलैंड ने कभी भी टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में टॉप प्लेस हासिल नहीं किया था आईसीसी की। ये देखिए, न्यूजीलैंड जो आईसीसी की टेस्ट टीम की रैंकिंग है उसमें टॉप करने वाली पहली बार इसने टॉप किया है। सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है और थर्ड नंबर पे इंडिया। आईसीसी की ओडीआई रैंक की बात करें तो उसको इंग्लैंड ने टॉप किया था, उसमें इंडिया सेकंड नंबर पे था। और यही T20 रैंकिंग की बात करें तो इसमें भी इंग्लैंड ने ही टॉप किया था और ऑस्ट्रेलिया सेकंड नंबर पे था। तो टेस्ट रैंकिंग में न्यूजीलैंड ने टॉप किया है आईसीसी की, ओडीआई और T20 रैंकिंग को इंग्लैंड ने टॉप किया है, ये जरूर याद रखिएगा। कुछ समय पहले आपको याद होगा कि न्यूजीलैंड के जो केन विलियमसन हैं कैप्टन, उन्होंने जो आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर रैंकिंग है उसमें टॉप किया था, स्टीव स्मिथ और विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया था। तो अब न्यूजीलैंड की टीम भी टॉप कर गई है आईसीसी टेस्ट क्रिकेट टीम में। आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात में। कुछ समय पहले ही आईसीसी के चेयरपर्सन कौन बने हैं? ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। नाम याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आएगा। आईसीसी के सीईओ कौन है? मनु सावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुइस हैमिल्टन का नाम आप सभी लोग जानते हैं। इन्होंने रिसेंटली 7वां फार्मूला 1 टाइटल लास्ट मंथ जीत लिया है और माइकल शुमाकर की बराबरी कर ली है। आपको बताना है लुइस हैमिल्टन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो लुइस हैमिल्टन बिलोंग करते हैं यूके से। कहाँ से? यूके से। ये देखिए, लुइस हैमिल्टन, इन्होंने अपना 7वां फार्मूला 1 रेस जीत लिया है या टाइटल जीत लिया है और माइकल शुमाकर की बराबरी कर ली है। हैमिल्टन को जो क्वीन एलिजाबेथ हैं उनके द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई है। हैमिल्टन जो है फार्मूला 1 के मर्सिडीज ड्राइवर हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूके से, ये जरूर याद रखिएगा। उसके अलावा जो माइकल शुमाकर हैं ये जर्मन रेसिंग ड्राइवर हैं, यानी जर्मनी के रेसिंग ड्राइवर हैं। ये हैं लुइस हैमिल्टन। आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड, ये भी लुइस हैमिल्टन को ही मिला था। तो ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ये जो कंपोजिट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है इसको किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया है। ये देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स DPI कंस्ट्रक्ट किया है। पर्पस क्या है? ये जो डिजिटाइजेशन हुआ कंट्री में, इसका कुछ फ़ायदा भी हुआ है या नहीं, इसको एनालिसिस करने के लिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आरबीआई द्वारा जनरेट किया गया है। ये जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है 5 पैरामीटर्स पर आधारित है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके द्वारा आरबीआई डिजिटल पेमेंट्स के पेनिट्रेशन को चेक करेगा, यानी कितना डीप डिजिटल पेमेंट कंट्री में हो रहा है या फिर अभी भी लोग कैश ही यूज़ कर रहे हैं। तो 5 पैरामीटर्स हैं डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के। इसको आरबीआई द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है। कुछ समय पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मार्च 2018 में डेवलप किया था। अब ये जो है बाई एनुअली यानी 6 मंथ पर रिलीज़ किया जाता है आरबीआई द्वारा। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पे? कोलकाता में। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना हुई थी। बाद में 1937 में आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया कोलकाता से और 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। 1949 में ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पास हुआ था। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। आरबीआई का हेडक्वार्टर अभी भी मुंबई में ही है और इसके 25th गवर्नर कौन है आरबीआई के? शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की फर्स्ट एवर वुमेन हेड कौन अपॉइंट हुई हैं? तो सोमा मंडल होगा। सोमा मंडल सेल की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की फर्स्ट महिला अध्यक्षा बनी हैं। ये देखिए, ये हैं सोमा मंडल, ये सेल की पहली महिला अध्यक्षा बनी हैं।
उससे पहले ये सेल में डायरेक्टर थी और नॉल्को में भी डायरेक्टर थी। सेल में इन्होंने 2017 में ज्वाइन किया था कॉमर्स विभाग के डायरेक्टर के तौर पे, और अब ये सेल की वुमेन डायरेक्टर बनने वाली पहली पर्सन हो गई हैं। बात करें सेल की, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना कब हुई थी? 1954 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और सोमा मंडल अब इसकी चेयरपर्सन है, तो नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फैमिली डे, विश्व परिवार दिवस, ये किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो 1 जनवरी, 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। ये देखिए, ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी को ऑब्जर्व किया गया है। मैं आपको बता दूं, जब मिलेनियम सेलिब्रेशन मनाया गया था 2000 में, यानी 1999 कंप्लीट हुआ था उसके बाद, तो 1 जनवरी को डिक्लेयर किया गया था कि ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाएगा। तो तब से लेकर अब तक हर वर्ष 1 जनवरी को ही ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है एज पर यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट का यानी पूर्वोत्तर का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट किस स्टेट में सेटअप किया गया है? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला अदरक का प्रोसेसिंग प्लांट मेघालय में सेटअप किया गया है। कहाँ पर? मेघालय में। ये देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट एवर जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट मेघालय में सेटअप किया गया था। अब ये फंक्शनल हो जाएगा कब से? 2021 में। मैं आपको बता दूं, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क जो कि मेघालय में है, वहीं पर इस जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट को सेटअप किया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उन्होंने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था। तो ये मेघालय में जब जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट बन जाएगा तो एक तरह से उनके वोकल फॉर लोकल को भी सपोर्ट करेगा। मेघालय की बात करें तो गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 जो पहाड़ियाँ हैं इसी सीरियल में हैं, वेस्ट टू ईस्ट। कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के सीएम कौन है? कॉनरेड संगमा। और गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमस पर्सनालिटीज़ रिसेंटली जिनका निधन हो गया। के बालू और जॉन मिकलिन सिल्वर। ये देख लीजिए, के बालू जी, इनका निधन हो गया है चेन्नई में। ये तमिल फिल्म प्रोड्यूसर थे। के बालू, रिसेंटली इनका निधन हो गया। ये कौन है? जॉन मिकलिन सिल्वर, ये अमेरिकन डायरेक्टर थे। जॉन मिकलिन सिल्वर, इनका भी निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।